पावन भूमि भारत के परगलवा। आजा भैया आजा चुनाव महापर्वा। आजा भैया आजा बिहार में महापर्वा। मैं शेखपुरा जिले के बरबीघा भैया आजा चुनाव महापर्वा। आजा भैया आजा बिहार में महापर्वा। मैं शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में हूं और बरबीघा बिहार में एक विशेष विधानसभा क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी का जन्म यही हुआ था जहां मैं खड़ा हूं। यहां से थोड़ी ही दूर पर मौर गांव है जो उनका अपना गांव है। श्री कृष्ण जी का जिक्र जब कभी बिहार में होता है तो बिहार के विकास और बिहार की बुनियाद रखने वाले एक कद्दावर नेता के तौर पर होता है। मैं शेखपुरा के बारे में क्या बताऊं, ये तो कृष्ण बाबू का जिला है, ना यहाँ एक बढ़िया हॉस्पिटल है न कुछ यहाँ है। रोड भी आपके यहाँ तो खराबी दिख रही है। रोड ठीक है, रोड मिला जुला के ठीक। बरबीघा विधानसभा में जो भी विकास का आपको काम दिखेगा थोड़ा बहुत, वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर श्री कृष्ण जी के ही देन है। अभी जो इतने 65 सालों से राज कर रहे हैं, उन्होंने कोई भी एक ही गिट्टी भी डालने का काम यहाँ पर नहीं किया है। शेखपुरा जिले की दोनों सीटों पर यानी शेखपुरा और बरबीघा में जिन जातियों का दबदबा है वो है भूमिहार, कुर्मी और यादव। लेकिन यहाँ फैसला जो जातियां तय करती हैं वो है महादलित और अति पिछड़ा। इसलिए इन दोनों का फैसला जिस किसी भी गठबंधन के हक में जाएगा, दोनों सीटों पर नतीजे उसी के हिस्से में आएंगे। सर, हम लोग यहाँ नीतीश जी का हवा था पहले, और नीतीश जी को हम लोगों ने वोट दिया था, ये सोच करके वोट दिया था कि जंगल राज समाप्त करके बढ़िया राज लाएंगे और बहुत प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ नहीं हुआ है। खासकर हमारा क्षेत्र बरबीघा विधानसभा शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है, शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल भ्रष्ट है। बदलाव होने के बाद ही विकास होगा। आज तक इसके पहले दोनों जदयू का विधायक थे बरबीघा शेखपुरा दोनों जगह, लेकिन इस बार बदलाव के पक्ष में हम लोग थे, लेकिन प्रत्याशी सही ढंग से यहाँ नहीं दिया गया। यानी कि यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो जाति के आधार पर वोट के आसार सबसे ज्यादा हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो कैंडिडेट यानी उम्मीदवार है वो आपकी पसंद का या आपकी जाति का है, तो हो सकता है कि उसके जीतने की संभावना और बढ़ जाए। बरबीघा में वोट किस आधार पर पड़ेगा? मिली जुली रहेगा। नहीं, लेकिन आपका एक रुझान तो होता होगा। रुझान आने पर है, रुझान है मैंने कि कभी पछिया चल जाता है, तुरंत पुरवैया चल जाता है, तो वही बात होता है। जो अभी की सरकार है उसके काम से खुश हैं आप? हाँ, उससे खुश है, ठीक है, सरकार कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार को वोट देंगे ना आप? नीतीश कुमार को देंगे। हाँ, हम लोग पार्टी बेसिस पे वोट नहीं करने, व्यक्तिगत बेसिस पे वोट करने वाले कि जो कैंडिडेट हमारे हैं ये कैसे काज करने वाले हैं। अभी तो हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में हैं। बिहार पावन भूमि भैया आजा परगलवा। आजा भैया आजा चुनाव महापर्वा। आजा भैया आजा चुनाव महापर्वा। शेखपुरा में जहाँ जहाँ मैं घूमता रहा वहाँ वहाँ मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि यहाँ जो मतदान होगा उसका आधार जाति होगी। अब तो हम समझ रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जातिवाद ये हो गया, इसलिए यहाँ भी हम समझ रहे हैं कि जातिवाद के ऊपर ही आधारित होगा। और इसमें मुसलमानों के लिए तो कोई चारा नहीं है, वो तो महागठबंधन को देंगे ही। न जात पर होगी न पात पर होगी, जो भी होगी भाजपा के अनुसार उसका अच्छी छवि अच्छी काम है, उन्हीं के अनुसार जीत होगी। इस जिले में जो जातियां बहुतायत हैं या बड़ी तादाद में हैं, उनमें कुर्मी, भूमिहार, यादव, बनिया, अति दलित और अति पिछड़ा। मुसलमानों का भी एक तबका है जो यहाँ बहुत हैसियत रखता है। लेकिन आप देखेंगे कि पूरी जातियां या पूरा समाज दो धड़ों में बटा हुआ है। एक हिस्सा है जो एनडीए के पाले में आपको खड़ा दिखेगा और दूसरा हिस्सा है जो महागठबंधन के साथ दिखेगा।
नीतीश या मोदी? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। मोदी 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 मोदी। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। मोदी मोदी मोदी। नीतीश कुमार या मोदी? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। भैया नीतीश कुमार या मोदी? मोदी मोदी। नीतीश कुमार या मोदी? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को वोट देंगे मोदी को? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार या मोदी? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार या मोदी? नीतीश कुमार जी ने विकास का काम किया है, विकास पुत्र हैं। उनके राज्य में हम लोग शांति अमन चैन का जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए मैं नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाने के लिए अपना हर कोशिश करेंगे। युवा पूरा साथ उनके साथ है बिहार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार या मोदी? नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार या मोदी? मोदी मोदी मोदी। मोदी। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार या मोदी? हाँ, अभी जो मोदी जी की सरकार है सबसे अच्छी सरकार है और हम लोग मोदी जी को ही चाहते हैं। मोदी जी को देखना पसंद है। मोदी जी मोदी जी। भाजपा मोदी सरकार का नाम पर ही वोट यहाँ जा रहा है, हर कास्ट से वोट मिलने जा रहा है सर। जो लोग आपको शेखपुरा की दोनों सीटों पर महागठबंधन के साथ दिखेंगे उनमें यादव, मुसलमान और कुर्मी, और जो जातियां आपको एनडीए के पाले में दिखती हैं उनमें भूमिहार हैं, बनिया हैं और अति दलित हैं। इसलिए इस बार का चुनाव कांटे का है, बड़ा है, अहम है और नाक की लड़ाई की तरह है। मैं दिल्ली से हूँ, है ना, मैं पत्रकार हूँ, बस चुनाव कवर करने के लिए आया हूँ। आप चाहें तो देख लें। बिहार में जिला दर जिला में घूम रहा हूँ और मैंने पाया है कि हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के फासले पर आपको बिहार पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मिल जाएंगे। बैरिकेडिंग आपको मिल जाएगी, आपकी गाड़ी रोकी जाएगी, आपकी गाड़ी की चेकिंग की जाती है और देखा जाता है गाड़ी में ऐसा तो कुछ नहीं है जो चुनाव के दौरान नहीं होना चाहिए। जब आपकी गाड़ी तसल्ली बख्श तरीके से चेक कर ली जाती है, जब ये लोग जांच लेते हैं कि नहीं गाड़ी में सब कुछ ठीक है, तो फिर आपको आगे जाने दिया जाता है। यह गश्त कड़ी है और बहुत अच्छी है। इससे नतीजा ये होता होगा कि जिन लोगों को चुनाव के दौरान जो कुछ ले जाना होता है इलीगल तरीके से, गलत तरीके से, उसकी आवाजाही बंद होगी। मसलन आप रुपया नहीं ले जा सकते, आप शराब नहीं ले जा सकते, आप हथियार नहीं ले जा सकते। जो गैर कानूनी तरीके से काम धड़ल्ले से पहले होता रहा है, चुनाव के दौरान ठप है। मैं लखीसराय में हूं और मुंगेर से 2 जिले जो अलग किए गए थे वो थे शेखपुरा और लखीसराय। अंग प्रदेश के तहत आता है। इतिहास कहता है कि लखीसराय में कुछ दिनों के लिए पाल वंश ने अपनी राजधानी रखी थी। चीनी यात्री वेनसांग ने लिखा है कि यहाँ लखीसराय में 10-10 बौद्ध मठ हुआ करते थे। तो हम लोग हैं वोट देके क्या करेंगे? महिलाओं की समस्या यथावत है, एडुकेशन यथावत है, सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों को क्यों वोट दूं? तो मैं नकारती हूँ कि वोट देना ही नहीं है। समस्या वहीं का वहीं है, A to Z, कुछ भी नहीं हुआ है। हर घर में महिला दुखी है और खास करके महिला सुरक्षित नहीं है। हमारी बेटी सुरक्षित नहीं, मेरी बहन सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नाम पर ही मतलब लखीसराय जिला को कलंक ही कहा जाए। वैसे तो यहाँ कोई विकास कर नहीं रहे, यहाँ विकास के मामले में बहुत पीछे है। सबसे बड़ी बात है यहाँ शिक्षा चौपट हो चुकी है। युवा जो इस पे, हम लोग युवा हैं, इस पे हम आवाज उठाते हैं तो नीतीश कुमार के चमचों के द्वारा अनाप शनाप प्रकार की धाराएं लगाकर जो है बेवजह बेबुनियाद केसों में फंसाने की कोशिश करते हैं। किसान के लिए सिंचाई
ये जो मुद्दा है ये आज से नहीं, पिछले 25-30 साल से वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। दूसरा, पानी पीने की जो बात हो रही है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ ड्रिंकेबल वाटर, पीने की पानी की जो व्यवस्था होनी चाहिए या जो जमीन से पानी निकलता है वो पीने लायक नहीं है। इस पे जो भी पीछे के लोग थे कोई काम कभी भी आज तक नहीं किया। सूरजगढ़ा में सर 27 गो स्टेट ट्यूबवेल है, लेकिन आज तक कितने आए और कितने गए, लेकिन कोई किसान हित के लिए कभी नहीं सोच रहे हैं। ये सारे स्टेट ट्यूबवेल ठप है। स्कूल है हमारे बच्ची लोगों के लिए जहां 800 लड़की पढ़ती है, और जब मैट्रिक पास वो लड़की करती है तो दूसरे स्कूल में इंटर में एडमिशन लेने के लिए जाता है, वहां मात्र 300 सीट है। दो भाइयों को लगाने का काम किया, दलित और महादलित किया गया, और आज तक फुट डाले हुए यही नीतीश कुमार है। इसको क्यों वोट देगा? कोई भाई को जोड़ता है, किसी लड़ाई होता है तो जोड़ता है, लेकिन इसने तोड़ने का काम किया। जब से लालू जी से नीतीश जी ने साथ गांठ किए, पेपर बता रहा है कि कहीं चोरी चमारी, कहीं लूटपाट होना शुरू हो गया। अगर नीतीश जी ने अकेले चुनाव लड़ते तो यह दशरथ कुशवाहा नीतीश जी को वोट देते। लखीसराय जो है विधानसभा क्षेत्र और सूरजगढ़ क्षेत्र जो है लखीसराय जिला में पड़ता है, तो दोनों जगह कांटे की मुकाबला होगा। जीत जो है कम अंतराल में होगा। लेकिन यहाँ जो है पहले यहाँ जो लालू जी के सरकार में जो है रोड बहुत खराब था, लेकिन नीतीश जी जब से आए हैं तो रोड यहाँ जो है हॉस्पिटल स्कूल सब अच्छा यहाँ जो कर दिया, इसलिए हम नीतीश कुमार को वोट देंगे। ऊपर जो सही काम हो रहा है उनको वोट जाएगा। ऊपर कौन? मोदी। हम लोग तो वोट बीजेपी देने के पक्ष में है। मैं आप लोगों से पूछूंगा, नीतीश या मोदी? नीतीश या मोदी? मोदी। नीतीश। नीतीश। मोदी मोदी मोदी, ऑफ कोर्स मोदी, ऑफ कोर्स मोदी। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें हैं और 2010 के नतीजे दोनों सीटों के जेडीयू के हक में चले गए थे। अगर जातिगत आधार पर लखीसराय को मैं आपको समझाऊं तो यहाँ कुर्मी, भूमिहार, यादव और बनिया समाज, इन 4 जातियों का बोलबाला सा है। लेकिन अति पिछड़ा और अति दलित भी बड़ी तादाद में है, इसलिए वोट में और निर्णय में इन दोनों की भूमिका भी अहम होती है।